हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। 935 सीट एईडीओ और उसमें से एक सीट चाहिए, बस इतना ही हमें मतलब है। हमें नहीं मतलब 10 लाख फॉर्म गया, 20 लाख गया, 40 लाख गया या 2000 फॉर्म बढ़ा गया, क्या मतलब है उससे। मतलब किस चीज में उलझे हुए हैं। जिसकी मर्जी फॉर्म भर दिया, 100 रुपए लग रहा है फॉर्म भर दिया, उससे हमको क्या मतलब है। हम ये मान लेते हैं कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा, लगभग 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। बहुत सारे फॉर्म अभी प्रोसेसिंग में है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा उनका भी। जो भी है, लगभग 10 लाख का एक चमत्कारी आंकड़ा ये छू गया। तो अगर 10 लाख के आसपास फॉर्म भरा है तो डरने की बात है क्या? नहीं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। भरा है तो भरा है, हमें एक सीट चाहिए तो हमें एक सीट चाहिए। अब देखना यह कि हम वो एक सीट कैसे लेके आएंगे। हमें फोकस इस बात पे करना है, हमें फोकस इस बात पे नहीं करना कि 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, 10 लाख और आगे भर देते, बढ़िया था, आयोग का थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो जाता। वैसे भी कम पैसे में फॉर्म भरवा रहे हैं। तो यहाँ पे 100 रुपए का भी एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर ये है कि एईडीओ का जो ये एग्जाम है, ये एक ही एग्जाम है ना। एक एग्जाम दो, रिजल्ट लो, नौकरी लो और अधिकारी कहे जाओगे। लेवल जो भी हो, सैलरी जो भी हो, साइड में रखिए, अधिकारी हैं। और बिहार में अधिकारी बनने के बाद बहुत चीज होता है, तो सैलरी मैटर नहीं करता बहुत ज्यादा, है ना, ऐसा होता है ना। तो अधिकारी बनने के लिए तैयार हैं आप लोग। अब एक सीट आपको चाहिए, सवाल है एक सीट कैसे आएगा, एग्जाम कब होगा। देखो एग्जाम कब होगा, अब आयोग ने ये क्लियर तो नहीं किया है, लेकिन जो संभावना है उसमें दिसंबर को उन्होंने बिल्कुल ही, दिसंबर के लिए तो मना ही कर दिया, लेकिन जो संभावना है एईडीओ के एग्जाम के लिए, वो जैन, एकदम बहुत प्रबल संभावना है कि जैन में आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, एक एक दिन करके कैसे निकल जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा। पूरा सितंबर निकल गया, अक्टूबर आ गया, इसके बाद नवंबर आएगा, इसके बाद दिसंबर आएगा, और कब एग्जाम हो जाएगा नहीं मालूम। जो जैन होगा उसमें कब एग्जाम हो जाएगा नहीं पता। और यदि ये बात आपको नवंबर में पता चल जाए कि जनवरी में एग्जाम होने वाला है, तो आधी तैयारी तो वहीं खत्म हो जाएगी। अच्छे से समझ लीजिए, जो हम समझाना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो समझ लेना, हमें क्या, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, बच्चे पढ़ ही रहे हैं, रिजल्ट आएगा ही आएगा उनमें, हम तो दिखाई देंगे कितना रिजल्ट हम लेके आ गए। लेकिन आपका क्या, जो बैठ के इंतजार कर रहे होंगे, दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज डाल रहे होंगे। हम ये मान के चल रहे हैं जिसकी पूरी संभावना है फिर से वो जैन में एग्जाम। अक्टूबर निकलना स्टार्ट हो चुका है, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, अभी आपको पता नहीं है, हल्के में ले रहे हो। जैसे ही पता चलेगा, भारी में लेना जैसे शुरू करोगे, पता चलेगा अच्छा अगले महीने, 1 महीने के बाद ही एग्जाम है। अगर आपको नवंबर में पता चलता है कि जैन में एग्जाम है, तो आपके दिमाग में क्या है, अच्छा 1 महीने के बाद ही। साइकोलॉजिकल गेम, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है तैयारी के दौरान। सारा खेल, सारा गणित बिगाड़ देता है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। तो हम अगर अभी से जैन को लॉक कर दें कि जनवरी में एग्जाम हो रहा है, बहुत होगा तो क्या होगा, ये एग्जाम फैब में जाएगा। आपको क्या लगता है उसके बाहर जाने वाला है? नहीं, उसके बाद नहीं जाना है कहीं, इसको उसी बीच में आसपास में एग्जाम हो जाएगा। आपके पास कितना समय है जैन को लेके चलो, 90 दिन, 100 दिन, बहुत 120 दिन, इतना ही है ना। इसी बीच में आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। आपको पता है ये एक एग्जाम है, तो जो भी फॉर्म भरे होंगे, जो सीरियस स्टूडेंट होंगे, वो एरी छोटी एक कर देंगे। यहां पर एक सेक्शन जो है वो बीपीएससी जैसा एग्जाम देने वाला है, या यूपीएससी वाले भी हैं। दूसरा सेक्शन एसएससी, बैंक और रेलवे वाला है, ठीक है। आप में से जो यूपीएससी और बीपीएससी वाले हैं, उनका जीएस तो ठीक ठाक होगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग में उनकी स्थिति खराब हो सकती है।
जो एसएससी बैंक वाले हैं उनका मैथ प्लस रीजनिंग तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन जीएस में स्थिति खराब हो सकती है, नहीं होगी ही। क्योंकि जब बीपीएससी 71 का हमने पेपर देखा, अगर ये थोड़ा सा भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के स्टैंडर्ड को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो एक ही जगह उनको मौका मिलेगा, वो होगा खासकर जीएस का सेक्शन, जहां पे ये एसएससी बैंकिंग सिविल सर्विस को यहां बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स से। अदरवाइज कहीं मौका खास नहीं मिल रहा है। मैथ्स रीजनिंग में बहुत उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस में मिलेगा, अदरवाइज जीएस पे यहां पे गेम होगा। जो खेल है ना वो जीएस पे होगा, जहां इसको बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैथ और रीजनिंग भी अपना उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मैथ और रीजनिंग जिस एसएससी बैंकिंग और इस लेवल में, या चलो हम यूपीएससी यूपीपीएससी के सीसेट के लेवल की ही बात करें, तो वहां यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे तो चलो 1 मिनट लेवल पे कंफर्टेबल हैं, लेकिन सिर्फ वही लेवल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बीपीएससी वाले को तो नहीं है ना, बीपीएससी वाले उस लेवल पे सीसेट की तैयारी नहीं करते हैं ना, पेपर 2 की, जिसके अंदर मैथ रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन अप्लाइड सेक्शन पूछा जाता है, लाइक लॉजिकल रीजनिंग टाइप का। दिक्कत है वहां। अब कैसे वो मैनेज होगा, उसके लिए समय तो चाहिए। और आपको क्या लगता है मैथ रीजनिंग तैयार करने के लिए 2 महीने 2.5 महीने काफी है? एक बार सोच करके देखो, क्या मैथ और रीजनिंग 2, 2.5, 3 महीने में तैयार करना इतना इजी है? जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं वो जो 1 लाइनर पढ़ के एग्जाम देते हैं, वो एनसीईआरटी टाइप की चीजें, समझिए इस बात को, एनसीईआरटी टाइप की, तो एनसीईआरटी को पढ़ना, समझ में आ रहा है, उसके अंदर के कंटेंट को देखना, जीएस के स्टैंडर्ड को बढ़ाना, इतना इजी है? इतना इजी है? तो बताइए, इतना आसान नहीं है। ठीक है, यहां पे दोनों के लिए समस्याएं हैं, दोनों के लिए मौके भी हैं। जैसे जीएस के लेवल पे इनको मौका है, मैथ रीजनिंग लेवल पे ये लीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेक्शन पे जाके बैलेंस भी बन रहा है। ठीक है, अब एग्जाम तो निकालना है, तो आपको क्या लगता है इस एग्जाम को निकालने के लिए कितना समय चाहिए? अभी से अगर आप एग्जाम, अब ये एग्जाम आप यही मान के चलोगे ना कि आपका एग्जाम 90 या 100 डेज के बाद है कहीं ना कहीं, तो 90 या 100 दिन आपको तैयारी के लिए मिला है। कभी भी किसी प्रीलिम्स के एग्जाम को जब आप देते हैं, ये जस्ट एक प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये अलग बात है कि एक ही प्रीलिम्स के एग्जाम पे आपका रिजल्ट आ रहा है, तो जान तो सब लगा ही देगा, आपको भी लगाना है, लेकिन क्या वो जान घंटों में लगाओगे? अगर घंटे में लगाएंगे तो सबके पास 24 घंटे होते हैं, 14 आवर्स होते हैं। आप 10 करोगे तो कोई 12 करेगा, कोई 14 करेगा, कोई 16 करेगा, 18 कर देगा। 3-4 महीने तो करना ही है, 18 घंटा पढ़ लेगा, तो क्या इससे काम चल जाएगा? क्या इस घंटे में हम अपने पढ़ाई को कैलकुलेट करेंगे तो काम हमारा चल जाएगा? नहीं। प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के साथ जब तक इस एग्जाम के नेचर, इस एग्जाम के का जो बिहेवियर है, इसके अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उनको समझते हुए हम तैयारी नहीं करेंगे, ये एग्जाम मुश्किल हो जाएगा। हम अपने पे काम नहीं करेंगे, ये एग्जाम मुश्किल हो जाएगा। हमें जो नहीं आता है या हमें जो आता है उस पे अगर स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एडीओ का एग्जाम निकालना, आइए, कम से कम जो नौकरी कर रहे हैं तो आप करते रहिए, एग्जाम निकल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, यही है ना। लेकिन जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं जिनको नौकरी की जरूरत है, सख्त जरूरत है नौकरी की, उनको पॉकेट में पैसे चाहिए, उनको एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक ऐसा मुकाम चाहिए जहां रुक के आगे की तरफ देख सके, तो ये एईडीओ के एग्जाम में पूरा जान लगा दो। सीटें कम नहीं है, 935 एक पोस्ट के लिए बहुत होता है, जहां पूरी की पूरी वैकेंसी, मतलब 20-20, 25-25 पोस्ट में इतना सीट नहीं आता, एक के लिए आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सवाल है कि इसके लिए हमें टाइम कितना निकालना है। देखो, अगर हम स्टडी टाइम की बात करें तो मिनिमम, यदि आप मिनिमम हम बात कर रहे हैं 10 घंटे का समय आपको निकालना है।
10 आवर्स, 10 घंटों का समय आपको निकालना है, उससे कम में कुछ नहीं। मतलब अब रूम बंद कीजिए, आप और आपकी किताब, सामने एईडीओ का एग्जाम, 90 डेज का टारगेट, और हमें आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो सीआईए के प्लेटफॉर्म को, और जम के तैयारी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जम के तैयारी स्टार्ट कीजिए, कुछ मत देखो और कुछ मत सोचो, 100 दिन लगा दो, जिंदगी संवर जाएगा। यही बड़ी ये गोल्डन चांस लाइफ में शायद दोबारा नहीं है। ठीक है, बहुत रेयर आता है ना, तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, 70 का मामला हो, 71 का एग्जाम हो, या एईडीओ का है, ये लाइफ में रेयर आता है। 70 जितना सीट आया 71 में नहीं आया ना, आगे और कम जाएगा। क्यों आ रहा है, काहे आ रहा है, सब आपको मालूम है। तो ये रेयर मौका है, तो इसको चूकना नहीं है। अब यहां पर हम मैथ, रीजनिंग और जीएस की बात पहले कर लेते हैं। देखो, मैथ और रीजनिंग की, एक जीएस की हम बात करें तो आप को एक प्रॉपर देखिए, आपको प्रॉपर 2 पार्ट में इसको समाप्त करना चाहिए। ठीक है, मैथ और रीजनिंग। आप अगर ये सोचकर तैयारी करेंगे कि मैथ्स को हम पकड़े और पहले से लेके आखिरी चैप्टर तक को रगड़ दे पहली बार में, ये करने की कोशिश ही मत करना जिसका मैथ ठीक नहीं है उनके लिए। दूसरी तरफ रीजनिंग में भी आप सोचेंगे कि हम इजी टू एडवांस लेवल को एक ही बार खत्म ही कर देंगे, करने की कोशिश ही मत करना, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। और हो सकता है कि 20-30 दिन जब दे दो, 40 दिन दे दो, और तब लगा कि कुछ गलत स्ट्रैटेजी पे नहीं चलेगा। एक छोटी सी चूक, 15-20 दिन की गलत तैयारी इस एग्जाम से आपको अभी बाहर कर देगा, अभी बाहर कर देगा। तो हमें कोई गलती नहीं करनी है, कोई स्ट्रैटेजिकल चूक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यह बहुत अहम बात हम आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि अगर 1 महीना भी लापरवाही कर दिए तो अगले 2 महीने में उसको आप कवर कर ही नहीं पाओगे। एक तो ऐसे ही आपके पास सिलेबस इतना है, हिंदी इंग्लिश की बात अभी हमने की नहीं, जीएस की बात ही अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे एक इजी लेवल और यहां पे एक एडवांस लेवल पे तैयारी करना। मैथ में क्या कीजिएगा कि वो सेक्शन जो आपको आता है, समझ में आ रहा है, जहां पे आप कंफर्टेबल हो, या जो बेसिक है, लाइक परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ऐसे करके कुछ ऐसे टॉपिक जिससे सवाल आने ही आने हैं, नहीं आने का सवाल नहीं है, और वो बेस है मैथ का। ठीक है, तो इस तरह के चैप्टर्स और उसके इजी सवालों को आप पहले फेज में कवर कीजिए और छोड़ दीजिए। याद रखना, याद रखिएगा, कुछ चीजों को धीरे धीरे जमा के उसके ऊपर महल बनाया जाता है। ये स्थिति कुछ ऐसी ही है। अभी अगर आपको नहीं पता और आपको घर बनाना है, तो आपको पता है ना, पहले पिलर बनाया जाता है, उसके बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, जब वो मजबूत हो जाता है तब उसके ऊपर छत डालते हैं, फिर छोड़ दिया जाता है, फिर दीवार खींचा जाता है। जैसे अपार्टमेंट्स बनता है उसके लिए ये तरीका अपनाया जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? वो नहीं छोड़ते, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, उनको पता है मजबूत होने देना है, छोड़ना है। उसी तरह से जब आप पढ़ोगे ना, तो एक इजी लेवल पे जाके उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के लिए छोड़िएगा, और मैथ रीजनिंग साथ साथ चलेगा, ये ध्यान रखना। फिर यहां पर भी उसी इजी को पैटर्न को फॉलो करना है, और यहां भी जो आपको आता है उसको करके छोड़ दीजिए, उस सेक्शन को छोड़ देना। और छोड़ के यहां पे अब क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है जो आपने पढ़ा है। 5-10 क्वेश्चन रीजनिंग का, 5-10 क्वेश्चन मैथ का प्रैक्टिस करते रहिए चुपचाप। एकदम आसान सवाल पे करते चले जाओ ना, एकदम इजी सवाल पे कम से कम 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करते चले जाइए। ऐसे करते करते आपका 1 महीना निकल जाएगा, तो आप बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाओगे इस मैथ के सेक्शन में, बहुत फ्रेंडली हो जाओगे। ठीक है,
और ये इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देगा, इतना बड़ा फाउंडेशन और इतना मजबूत फाउंडेशन खड़ा कर देगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आप में से कुछ हमसे क्या कहते हो इत्तेफाक नहीं रखेंगे, आपको लगेगा कि नहीं शायद सही नहीं है, अभी आप वो चीज समझ ही नहीं पा रहे हो जो हम आपको बता रहे हैं, तो करके देख लीजिए, करके देख लो। ये सबसे बेस्ट तरीका है उनके लिए जिनको सही से नहीं आता मैथ रीजनिंग। अब आपको क्या करना है, इसके बाद बारी आती है जीएस की। ठीक है, अब जीएस में भी हम कमोबेश इसी फॉर्मूला को अपनाएंगे, लेकिन जीएस के अंदर जब हम इस फॉर्मूला को अपनाएंगे तो हमारा स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 होगा। जीएस में यहां इजी प्लस एमसीक्यू, मॉडरेट प्लस एमसीक्यू और डिफिकल्ट प्लस एमसीक्यू होगा। ठीक है, इसका एक और तरीका है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आप ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ऐसे आप बना सकते हैं। जैसे ग्रुप 1 के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी रख लिए, ग्रुप 2 में कुछ और रख लिए, ग्रुप 3 में कुछ और रख लिए, जैसे साइंस रख लिए, तो ऐसे करके ग्रुप भी बना सकते हैं। जीएस में क्या करो, जीएस जैसे मान लो जीएस जिनका भी खराब है, अब यहां करना क्या है कि पहले कुछ मत कीजिए, पहले उठाइए लुसेंट जैसी किताब, लुसेंट है, क्राउन है, और भी आता है इस तरह का घटना, जो भी आता हो वो किताब उठाइए जिसके अंदर सारे जीएस के सेक्शन, सारा जीएस हो, पहले उसको उठाइए और स्टार्टिंग के 15 दिन, क्योंकि आपको पढ़ना है भाई, कितना घंटा वो भी हम बताते हैं, 15 डेज, 15 दिनों में लुसेंट जैसी किताब को चाट जाइए अच्छे से, बढ़िया से। अब आप में से कहोगे कि नहीं, कुछ बच्चे जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो पहले से जीएस कर रहे हैं, उनका ये लेवल क्लियर है, तो बहुत बढ़िया, तो खुशी की बात है। अब आगे निकलिए और कुछ और क्या करिए, नोट्स यूज कीजिए। ठीक है, बुक किताब को लेकर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी जीएस के किताब को आप नहीं पढ़ सकते, जीएस के किताब को पढ़ना संभव नहीं है। ये वो 3 महीने हैं जहां पे आप मैथ भी कर रहे होंगे, रीजनिंग भी कर रहे होंगे, आप जीएस भी कर रहे होंगे, और आपको हम ये बोल दें कि आप किताबें पढ़ लो, या आप मैथ रीजनिंग नहीं भी कर रहे हैं, आपके पास 3 महीने हैं, तो हम किताब को लेकर बहुत रिकमेंडेशन नहीं देंगे, हम आपको नोट्स को लेकर देंगे, और वो भी 2 जगह का, एक का भी नहीं देंगे। ये नहीं कहेंगे आप हमारे नोट्स को पढ़ लीजिए, किसी और की नहीं पढ़िए, हमारे साथ एक और का पढ़िए, ठीक है, लेकिन हमारा जरूर पढ़िए। तो हमारे साथ एक और का पढ़िए, और उस नोट्स की बेसिस पे जो बीपीएससी में पीवाईक्यू आया है, प्लस उसी तरह के एग्जामिनेशन में जो पीवाईक्यू आया है, उसको आप सॉल्व कीजिए उसी तरह, उसी स्टैंडर्ड पे, एडीओ टाइप के स्टैंडर्ड, लेवल 5 के स्टैंडर्ड पे जो जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, उसमें बीपीएससी का, अदर एग्जामिनेशन का, अदर एसएससी, बैंकिंग, सब में भी जो जीएस के सवाल आते हैं ना, उस लेवल पे पीवाईक्यू को सॉल्व करिए। नोट्स पढ़िए, लुसेंट आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन में डालिए, पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए। ये काम आपको कर लेना है। इस काम को आपको करने में 30 दिन लगेंगे, 30 डेज लगेगा, इतने में आपको कर लेना है। दिन रात जग के, रो के, गा के, जैसे करना है कर लो। जब लास्ट राउंड आएगा, जब ये सब हो जाएगा, तो एक तो जीएस आपकी तैयार हो जाएगी। अब यहां पे जब आप ये कर रहे होंगे ना, ध्यान रखिएगा, जब आप ये कर रहे होंगे, इसी दौरान कुछ ऐसे सेक्शन होगा, कोई ऐसा सेक्शन होगा बहुत कुछ हर सब्जेक्ट में जो आपको मुश्किल लग रहा होगा, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होंगे, जो आपको परेशान कर रहा होगा। इस फेज में उसको मत छूना, इस फेज में वहां उसको छोड़ करके निकल जाना। जो जो मुश्किल लग रहा है ना, एकदम हाथ ही नहीं डालना है उसमें, उसको छोड़ करके सीधे निकल उड़ जाना है, लगता है कि वो है नहीं सिलेबस में। जब ये निपटा लो ना, तब कहना आप देखते हैं वो कितना होगा मालूम है, पूरे इंटायर का 10 to 15%, मुश्किल से 10 से 15%। अगर उसको इसके साथ समअप कर दिए तो वो 80
85 to 90% आप कवर नहीं कर पाओगे, टेंशन तनाव में रह जाओगे, पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी चैप्टर में, जिस भी सेक्शन में आपको दिक्कत है, टिक कर लो कि तुमको हम तबीयत से देखते हैं, आते हैं तो, और इसको निपटाओ और उसके बाद टूट पड़ो। पता है कितना समय लगेगा? 10 दिन, 10 डेज। 10 दिन में बाकी 10 to 15% आप कवर कर लोगे, कुछ नहीं छूटेगा। उससे रिलेटेड PYQ MCQ बना लेना, जीएस कहीं नहीं जाएगा, लिख के रख लो इसको। अब हम आपको रिकमेंड कर दे अभी कि आप राजीव अहिर को पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए, फलाने को पढ़िए, ढिमाके को पढ़िए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक लक्ष्मीकांत समाप्त करते करते नाना दादा सब याद आ जाएगा, खास करके जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। राजीव अहिर देंगे तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, कौन सा किताब मिल गया हमारे हाथ में। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप अप्रोच करते हो तो एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा। सवाल है समय कितना कितना दें, कम से कम 3 घंटे, 3 घंटे और 3 घंटे देने हैं आपको। कब तक देना है यह भी सवाल है ना, कब तक देना है? स्टार्टिंग के 45 डेज, 45 दिनों तक। अभी अक्टूबर चल रहा है, पूरा अक्टूबर और मिड नवंबर तक आप इसको समय दीजिए। भूल जाइए हिंदी इंग्लिश नामक कोई प्राणी है। अभी याद रखोगे सारा मगअप हो जाएगा, सब बेकार होकर सत्यानाश हो जाएगा। जैसे ये 45 डेज क्रॉस करेगा तो अगला जो 15 डेज है उसके अंदर जिसको भी दिक्कत है हिंदी में, जिसको दिक्कत है इंग्लिश में, तो जिनको हिंदी में दिक्कत है उनको इंग्लिश में दिक्कत है, इसको 2-2 घंटे और इसको 2-2 घंटे दे दो। यहां से क्वालिफाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्वालिफाई करने में दिक्कत नहीं। और बहुत दिक्कत है इंग्लिश में, 1 घंटा बढ़ा दो, ठीक है। हिंदी में तो इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं, हिंदी तो निपटा ही लोगे। और वैसे कोई खास इंग्लिश मीडियम वाले, मतलब कहने का मतलब ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले नहीं आएंगे जिनको हिंदी पता ही नहीं होगा, रेयर बच्चे होंगे। तो रेयर बच्चों के लिए 2 घंटा काफी है। और आप में से मैक्सिमम लोगों को हिंदी आता है, नहीं भी आता है तो क्वालिफाई तो करना है, तो उतना कर लोगे। इंग्लिश वाला का कितना वेटेज है मालूम ही है। तो यहां से इतना टाइम दोगे ना, 15 दिन तो निकल जाएगा। अब इस बीच में क्या करेंगे आप? 45 डेज में उसको आपने निपटा लिया। अब ये पूरा नवंबर का हम शेड्यूल बता रहे हैं। अब वहां पे क्या करो, 1-1 घंटे सबको दो, ठीक है, 1-1 घंटे सबको दीजिए। ये 10 घंटे पढ़ोगे तब आपको 12 घंटे पढ़ने चाहिए, 12 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये काम आप करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नवंबर का हम मामला यहीं पे सेट कर देते हैं। नवंबर की कहानी खत्म। अब जब दिसंबर आएगा तो आपके पास टोटल 30 डेज है, हम ये मान के चलते हैं। इन 30 दिनों में, क्योंकि देखो एईडीओ के एग्जाम का फॉर्म ऐसे बच्चों ने भरा है जो पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नए, कुछ नए बच्चे भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम नए बच्चे बढ़े हैं। वो पहले से बीपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, अदर एग्जाम्स दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 0 लेवल पे है। अब जब 30 दिन बचेगा ना, तो सबका एडवांस लेवल, ठीक है, एडवांस लेवल प्लस PYQ प्लस MCQ रगड़ दो पकड़ के, ठीक है। पूरे दिसंबर में एकदम से त्राहिमाम मचा दो, मैथ्स में, रीजनिंग में और जीएस पेपर के अंदर, इंक्लूडिंग मैथ और हिंदी एंड इंग्लिश। इतना MCQ, इतना PYQ बनाओ ना कि कहते ना गर्दा उड़ा देना, गर्दा उड़ा दीजिए। और जब ये दिसंबर के अंदर PYQ या MCQ बना रहे होंगे, इस PYQ और MCQ के आधार पर, इस PYQ प्लस MCQ के आधार पे आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। नहीं समझ में आया ना? पता है क्यों नहीं आया? अब जब PYQ या MCQ सॉल्व कर रहे होगे तो आपको कुछ ऐसे मैथ के सवाल, कुछ ऐसे रीजनिंग के सवाल, कुछ ऐसे जीएस का सवाल सामने आएगा। अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं, अरे ये तो आ ही नहीं रहा, नहीं पढ़ा, नहीं आ रहा, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। और बाद में उस समय नोट कर लो और उसको सॉल्व करो। नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट देखो, नहीं आ रहा फैक्ट्स देखो, पलटो किताब, खोजो गूगल। और जब ये कर लोगे ना, कोई रोक नहीं सकता है AEDO के एग्जामिनेशन को निकालना। लेकिन शर्त है
कि आपको 10 घंटे का समय देना है मिनिमम। अगर 12 घंटे दे सकते हो, आप सोचो ना कि अगर 10 से 12 घंटे आप 90 से 100 दिन दें और आपका जीवन बदल जाए, आपके कारण आपके परिवार का जीवन बदल जाए, तो क्या ये काम नहीं करोगे आप? इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जो सेक्रीफाइस करना है ना, ये 90 दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए कर डालिए। इससे बेहतर लिटरली कुछ नहीं हो सकता है। अब सवाल है कि आप कहोगे कि सर सब कुछ तो समझा दिए, हम क्या कर रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों ने इंटायर एईडीओ का कोर्स सब कुछ मिला दीजिए तो हम आपको मात्र 500 प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, हमने जिस PYQ प्लस MCQ बोला कि एकदम रगड़ के प्रैक्टिस करो, इसके लिए 25K प्लस 25,000 से अधिक क्वेश्चन अलग अलग टेस्ट फॉर्म में आपको दिया गया है, जो हर स्टूडेंट को दिया जा रहा है जो कोर्स के साथ जुड़ रहे हैं। जाइए, रगड़ के मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग कीजिए, जीएस कीजिए, जो करना है कीजिए। यहां हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जीएस मैथ्स रीजनिंग, इनका क्लासेस मिल रहा है। कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट मेंटरशिप दे रहे हैं, डायरेक्ट पर्सनल आपको गाइड किया जा रहा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अब कुछ बच्चों को नोट्स चाहिए जीएस का, तो जिनका जीएस का नोट्स चाहिए उनके लिए नोट्स की भी व्यवस्था कर दी गई अलग से 349 में। लेकिन ये लेना बेवकूफी है, ये लेना हम नहीं कहेंगे बहुत समझदारी है। इसके बेहतर इसमें आ जाओ ना, बेहतर, क्योंकि यहां पे अगर आप आ गए, पसंद तो आना ही, आओगे नोट्स तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, आओगे तो फिर जब यहां आना चाहोगे तो कोई विकल्प नहीं बचेगा, आपके पास फिर से 500 पे करना होगा। तो बेहतर यहां आ जाइए, ये नोट्स आपको तो यहां मिल ही रहा है, प्लस और क्या क्या नहीं मिल रहा, और तो सब कुछ मिल रहा है। तो बेहतर है कि आप इसके साथ स्टार्ट कीजिए। अब यहां पे अब ये आप नहीं कह सकते ना कि सर पैसे नहीं है, मतलब कि आपके 600 रुपए में आपकी पूरी तैयारी हो रही है, यही है ना। हम आपसे 600 में आपकी पूरी तैयारी हो रही, कैसे? 500 आप किसको दोगे? CIA को दोगे, यानी हमें देंगे, और 100 रुपए आपने फॉर्म में भरा। इसके अलावा आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है। अब बताइए, 600 रुपए आपके लगे, आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आप हाउस वाइफ हो, आप जॉब करते हो, कंफर्ट टाइम में आप क्लासेस देखेंगे, पर्सनल गाइडेंस आपको दे रहे हैं, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस से लेके नोट्स, क्लास सब दिया जा रहा है। और लिया क्या जा रहा है? तो आपसे आपके 10 से 12 घंटे अगर ये दे दिए तो अपने भविष्य को लिखने के लिए तैयार हो जाइए। और ये हम पे नहीं कहोगे कभी कि सर बहुत महंगा फी था इसलिए हम नहीं जुड़ पाए, ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमने सिविल सर्विसेज के फी को इतना ड्रॉप कर दिया कि अब किसी को ना रिक्वेस्ट करने की जरूरत है ना कुछ। सब लोग आते हैं ऐप पे सीधे चले जाते हैं, पूछते भी नहीं है। कुछ लोग तो भाग जाते हैं ये सोच के 500 रुपए पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। जाओ, क्लास चल रहा है, एकदम शानदार, एकदम शानदार क्लास चल रहा है, जाके देखिए, सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ क्लियर है। जम के तैयारी कीजिए, कुछ ऐसा मत छोड़िएगा इस तैयारी के दौरान कि इतना मौका, इतना अच्छा मौका चूक जाए और आप अफसोस करते जाए काश ये कर लिए होते। तो काश ये कर लिए होते ये मत करना, क्योंकि आपके लिए काश का कोई विकल्प छोड़ा नहीं गया है। पूरे गाइडेंस के साथ हम पढ़ा रहे हैं आपको, और 500 में पढ़ा रहे हैं, जो कोई कीमत नहीं है। तो अब काश कहने का कोई आपके पास नहीं है। जीएस के अंदर किताबें नहीं लेनी, नोट्स हम आपको दे रहे हैं, सवाल वहां से आएगा। तो अच्छे से तैयारी करो बस, और जो समझाया जाता है, जो बोला जाता है और जो बताया जाता है उसको फॉलो कीजिए। एग्जाम आपका होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।